के सभी पदाधिकारी, हमारे एक अतिथि हैं जिनका नाम लेना उचित होगा, आदरणीय तरुण गुप्ता जी, जिनका संबोधन का अवसर ना मिला, लेकिन उनका हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं अपनी महिला जिला अध्यक्ष और डुमरी की हमारी प्रभारी का भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं हजारों की तादाद में आए हुए इस विधानसभा के अलग अलग प्रभार के पद प्रभार के पदाधिकारियों का, खासकर महिला संगठन कार्यकर्ताओं का, हजारों की तादाद में राजनीतिक प्लेटफॉर्म में आई हुई महिलाओं का, मेरे सभी नौजवान साथियों का, गांडे विधानसभा और आसपास के प्रबुद्ध नागरिकों का, प्रेस मीडिया के मित्रों का, शासन के लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सभी को जोहार करते हैं। आज सौभाग्य है कि आज के दिन और गांडे से ही पार्टी ने जनपंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ का निर्णय लिया है। जो पूरे प्रदेश भर में 81 जनपंचायत के कार्यक्रम होने थे, लेकिन आपके नेता के आग्रह पर शुभारंभ का निर्णय हम लोगों ने गांडे से ही लिया कि यहीं से शुरुआत करेंगे, यहीं से शुभारंभ करेंगे। आज की जो परिस्थितियां हैं, जिस राजनीतिक अखाड़े में आप सभी लोग एक राजनीतिक परिणाम के हिस्सा बनने के लिए सभी लोग आए हैं, उस हिस्सा में सबसे पहले आप सभी लोगों को इस प्रदेश के बिहाफ में राजनीतिक रूप से समझ बढ़ाने का भी एक अवसर है। मैं अपने कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए आया हूं, मैं अपने कार्यकर्ताओं की भावना को समझने के लिए आया हूं। मैं गांडे की जनता की भावना को समझना चाहता हूं कि जो परिस्थितियां बनी है राज्य के अंदर, इस परिस्थिति में उनका मन, उनका मंतव्य, उनका विचार, उनका उम्मीद क्या है। झारखंड जैसे प्रदेश में स्थापना काल से लगातार राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच में यहां की आवाम, आम जनता इस प्रदेश के अंदर अपने हित में नेता ढूंढ रही है। हम सभी नेता ढूंढते हैं कि नेता कौन होगा, और फिर जब अगला चुनाव आता है तो विकल्प पर विचार करना प्रारंभ करते हैं। शायद जो अभी चुना गया वो बेहतर नहीं है, आगे जो सामने दिख रहा है शायद उससे बेहतर उम्मीद किया जा सकता है। बिल्कुल इसी परंपरा में राजनीतिक दलों के इर्द गिर्द में पूरी व्यवस्था घूमते रहती है, और आम जन का सपना, आम लोगों का उम्मीद, उन्हीं के वचनों पर, क्रियाकलापों पर काफी निर्भर करता है। मैंने कहा कि मैं 2 विषयों पर आज जोर दूंगा कि पहला कि हम देखना क्या चाहते हैं, कि अपने प्रदेश को किस ओर देखना चाहते हैं, कैसा देखना चाहते हैं। अगर हम देखना निश्चित कर लिए कि मैं ऐसा देखना चाहता हूं, तो फिर हमें तय करना होगा कि इस परिस्थिति तक कौन पहुंचा सकता है। कौन व्यक्ति, कौन व्यक्तित्व, कौन लीडर, कौन दल आपको वहां तक पहुंचा सकता है। आपने परिवर्तन देखा है प्रदेश के अंदर में, पार्टियां आई, गठबंधन हुआ, गठबंधन आए, गठबंधन गए, गठबंधन बदला है। लेकिन एक चीज पर आप सभी लोगों को गौर करना पड़ेगा, झारखंड के आवाम को, कि राजनीति में जो एक चरित्र उभरता है वो बदलता नहीं है, वो बहुत जल्द बदलता
तो जिस चरित्र को लगातार 80 के दशक से आप देखते आए हैं, उसका मूल्यांकन करना होगा। और जब उसका मूल्यांकन करेंगे तो वर्तमान की वास्तविकता से उसको जोड़ सकते हैं कि वर्तमान के हालात के लिए कोई और दोषी नहीं। क्योंकि मैंने 80 से दिखाया गया नेतृत्व को कभी बैठकर हम लोग ने सोचा नहीं, विचार नहीं किया, और उसी का एक बड़ा दृश्य आज प्रदेश के अंदर दिखाई दे रहा है। क्योंकि भोली भाली जनता है, राजनीति केवल व्यक्तित्व को खंगाल कर किसी व्यक्ति को देखने का अवसर नहीं मिलता। सामाजिक रूप से ताना बाना बोना जाता है, अस्थायी वोटों का आधार बना हुआ है। तो कभी कभी ये मुश्किल हो जाता है कि जो आप चाहते हैं वहां तक हम पहुंच नहीं सकते। मैं आप सभी से आग्रह करने के लिए आया हूं कि वर्तमान परिस्थिति से जो लोग खुश हैं, जो लोग सहमत हैं, ऐसे लोगों की तादाद शासन दल में भी आपको दिखाई नहीं देगा। जो शासन दल के लोग हैं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, ये कोई भी दल के लोग हो, उनके अंदर भी ईमानदारी से प्रदेश के लिए सोचने वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से वो कहेंगे कि वर्तमान जो हालत प्रदेश का है ये सही नहीं है और नेतृत्व का दिशा सही नहीं है। बोलो 3.5 साल बीत गए। जिस सरकार के आने से पहले जिन बुराइयों पर सरकार के नेता चर्चा करते थे, जी अनुपात में बातों पर चर्चा करते थे, उन्हें यह लगता था कि प्रदेश में रीजनल सब्जेक्ट को, स्थानीय विषयों को सही रूप से रखा ना गया हो। इसलिए ज्यादा जरूरी है रीजनल नेतृत्व आना चाहिए। रीजनल नेतृत्व आया, क्षेत्रीय लोग आए, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व के सहारा पर आए, उनकी बैसाखी पर चलकर आए। और जो नेतृत्व आया है, जो नेतृत्व कर रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि इनका कोई ऐतिहासिक या पृष्ठभूमि, राजनीति में संघर्ष का पृष्ठभूमि नहीं रहा है कभी। ये आए हैं इसलिए क्योंकि इस प्रदेश के बड़े बाप के बेटे थे और बाप राजा की तरह, राजा के बाद युवराज को गद्दी दिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से गद्दी प्राप्त किए। ये कभी भी जाकर आप लोगों के बीच में बैठकर लोगों को समझने का, राजनीति को समझने का, राज्य के आर्थिक स्थिति को समझने का और राज्य को आगे ले जाने का कोई संकल्प नहीं रहा है। मैं तो कहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे पार्टी के अंदर और लोग अगर ये उम्मीद लगा के वोट करते हैं कि डेवलपमेंट होगा, विकास आधारित राजनीति करेगा, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का विकास आधारित कभी चरित्र ही नहीं रहा है, उनके कैरेक्टर नहीं रहा है कभी भी। ऐसा अगर है तो इस बीते हुए, मैं कहा 80 में जब प्रथम बार गुरुजी एमपी बने थे, वहां से अभी तक भी संयुक्त बिहार में प्रत्यक्ष रूप से शासन में रहे हैं, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, वो सारे पद में ये परिवार कई बार आया, कई बार चला गया, लेकिन एक भी प्रखंड, एक भी विधानसभा जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा या झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जीते, मुझे उदाहरण के तौर पर कह दीजिए कोई नेता खड़ा होकर वहां के विकास की चर्चा करता है या उदाहरण के तौर पर किसी ब्लॉक या किसी जिले को दिखा सकता है ऐसा कोई नेता? ये यदि 40-50 साल में कोई कहीं पर है तो बता दीजिए, ऐसा है क्या कहीं? ऐसा है कहीं पर? ऐसा कोई क्षेत्र है कहीं पर? ये दुमका से ले लीजिए, इनके अपने विधानसभा को ले लीजिए से उनके घर तक। मैं अभी पिछले बार जब चुनाव हुआ, मैं रामगढ़ में ही था और मैंने शुरुआत उनके जगह से की। उनका कार्य क्षेत्र इधर रहा, लेकिन जोन क्षेत्र में गए और मैंने वहां से देखकर आंकड़ा आपके सामने रखा है। राजनीति मतलब किसी तरह से आकर सरकार पे काबिज हो जाना, ये नहीं। राजनीति मतलब वो व्यक्ति जो प्रदेश के 3.5 करोड़ लोगों की भावना का नेतृत्व करता हो, वही राज्य का हेड हो सकता है, वही राज्य का नेतृत्व करता हो सकता है। बोलो, राज्य के अंदर में 3.5 साल से इतने प्रश्न खड़ा हो रहे, 3 साल की परिस्थितियां क्या रही है, लेकिन कभी भी किसी विषय पर गंभीर होकर
किसी विषय पर उसका हल निकालने को लेकर कभी मुख्यमंत्री की कोशिश आपने नहीं देखा हो, कभी सरकारी दल उसमें मेहनत करता हुआ नहीं दिखा है। वो केवल भावना से खेलना जानते, वो भावना से खेलते, और वही हालत आज का है कि सरकार की प्राथमिकता बन गई है। सरकार ने आते ही अपनी प्राथमिकता ये तय की, आपको लगा कि शायद मेरे लिए बुना गया या मेरे लिए तैयार उस राजनीतिक दल का संकल्प हमारा आने वाला समय, हमारा भविष्य बदलेगा, लेकिन उस संकल्प से इतर सरकार ने अपने संकल्प पर काम किया, और सरकार का पहला संकल्प यही रहा। जिस राष्ट्र पार्टी ने पिछले 40 साल से उनका संबोधन यहाँ के खान संपदा को सुरक्षित रखने को लेकर रहा है, उसी खान संपदा का उसी की सरकार में 3.5 साल में सबसे ज्यादा दोहन हुआ है, सबसे ज्यादा लूट हुआ है, सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का सब इस वर्तमान व्यवस्था में है। आप इसको मानते हैं कि नहीं? आप इसको मानते हैं कि नहीं? आप इसको मानते हैं दीदी लोग कि अभी का समय में जो व्यवस्था है वहां छोटा से छोटा प्रतिनिधि भी आपको जवाबदेह नहीं मिलेगा, कोई जवाबदेह प्रतिनिधि आपको नहीं मिलेगा। इस राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक में कोई ऐसा प्रतिनिधि आपको ना मिले जो आपकी वेदना को लेकर जाकर इसको हल निकालने की पहल करता हो, ऐसा आपको प्रतिनिधि ना मिलेगा। और उसी का परिणाम है कि शासन का तंत्र भी उससे दूषित हुआ, और एक भी सरकारी टेबल ऐसा ना होगा जहां बिना चढ़ावे के काम होता है। ऐसा कोई है तो हमको बता दीजिए, ऐसा कोई है तो बता दीजिए। मैं छोटी चीजों पर जा रहा हूं, एक जातीय आय प्रमाण पत्र निर्गत करने में आपको कोई ना कोई राशि नहीं चुकता करेंगे तो समय पर आएगा नहीं, जबकि इसके संदर्भ में कानून बना हुआ है, कानून बना हुआ है। आज तक इस कानून से किसी एक कर्मचारी से लेकर किसी एक अधिकारी को भी सजाना हुआ है कि भाई कोई सर्टिफिकेट 15 दिन में देना, 7 दिन में देना, 10 दिन में देना, 15 दिन में देना, ऐसा ब्लॉक में दिखता है क्या? मत जाइए सचिवालय, मत ढूंढिए बड़े पदाधिकारियों को, आपके और आपके गांव का हालत क्या है, पंचायत में चुना जाने वाले ग्राम सभा का हालत क्या है। ग्राम सभा में जो योग्य व्यक्ति है, जिनको आवास पाना है, वो व्यक्ति आवास नहीं पाएगा। जिनके हाथ में सक्षम है जो व्यक्ति, जो उस कर्मचारी को खुश कर सकता है, अधिकारी को खुश कर सकता है, वो निश्चित रूप से उस सूची में उसका नाम जाएगा और योग्य आदमी का नाम कटा जाएगा। यही तो सच्चाई है कि नहीं? यही हो रहा है कि नहीं बताइए? आने वाले ये पूरा वातावरण है। सरकार का कोई टेबल, सरकार का कोई काम ये नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि सरकार ने भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार बना दिया है। जो शिष्टाचार आपने बनाया, उसी शिष्टाचार पर लोग काम कर रहे हैं। जैसा राजा वैसा, बोलते हैं राजा गुने, ये वो बंगला में एक तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये गुप्ता जी? हाँ हाँ, जैसा राजा वैसा दे, लेकिन बंगला में एक बहुत अच्छा कहावत है, राजा गुने प्रजा का, उसी का गुण पर ही प्रजा का आधार तय होता है, स्ट्रक्चर बनता है। तो राजा का जो गुण है, वो गुण हर ऑफिस में आपको दिखाई दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो क्या हम लोगों को, मैं जो दूसरा पहलू कहना चाह रहा, मैंने कहा कि नेतृत्व और उसका नियंत्रण इस सरकार ने खो दिया है। नेतृत्व पर, नेतृत्व का कोई नियंत्रण नहीं रहा, क्योंकि जब आपका हर पदाधिकारी बोली लगाकर आएगा तो उसपे आपका नियंत्रण कैसे रह जाएगा? हुजूर, रहेगा क्या? रहेगा क्या? तो वो भी अपना काम करने आए, वो भी अपना काम वसूलने के लिए आए। क्या प्रदेश को ऐसे ही चलना चाहिए? क्या इसी उद्देश्य के साथ प्रदेश का गठन हुआ था? क्या ही भावना हमारा ये क्षेत्र रखता है? आप ऐसे ही भावना रखते हैं, ऐसे ही चलना चाहिए? ऐसे ही चलना चाहिए क्या? ऐसे चलना चाहिए? ऐसा चलना चाहिए क्या? तो होना क्या चाहिए? बदलाव होना चाहिए। मैं उसमें भी एक तर्क है, बदलाव तो है, मैं पहले भी बोला बदलते रहा है, लेकिन अब जो समय आया और जब मैं मूल बोलने आया हूं कि अब हमको ये चेतना घर घर गांव गांव तक पहुंचाना है कि सरकार और नेता चुनने से पहले टटोलना चाहिए,
ना 5 साल चुनने के बाद पछताना चाहिए। जो हम 5 साल पछताते हैं वो पहले करें कि पहले टटोल के नेता चयन होना चाहिए। बताओ क्या होना चाहिए? तो एक अग्नि परीक्षा से लीडर को गुजरना पड़ेगा और जो उस मापदंड में पूरा करता है वही लीडर होगा और वही नेतृत्व कर सकता है। इस मानक को लेके आना पड़ेगा। चांस के हिसाब से काम मत करिए, योग्यता के हिसाब से काम करिए। जो योग्यता के हिसाब से होगा और योग्यता जो जिसमें रखता है, जो योग्य है, उसी को चुनने का काम करिए। ये तैयारी करिए। आइए, ऐसी सरकार को हजारों लोगों का उम्मीद, आप सभी का उम्मीद, इसको बारीकी से नीचे ले जाओ। राजनीतिक बहस करो, राजनीतिक डिबेट करो। हमारे यहाँ बहुत कमियां हैं। कभी कभी लोगों को यह लगता है कि एमपी एमएलए बनने के बाद सब जान जाता है। लोग ऐसे ही सोच के भेज देते हैं। हम लोग एमपी बन गया, एमएलए बन गया, मैंने उस सब जानते हैं। ऐसे ही सोचते हैं ना हम लोग। ये सोचना अच्छा है क्या? उसके पहले और बैकग्राउंड को देखना चाहिए, कैरेक्टर को देखना चाहिए, तब व्यक्ति को चुनना चाहिए कि उनका पीछे का कैसा रहा है। ये बहुत मायने रखेगा। तो क्या होगा कि बाद में पछताना ना पड़ेगा। एक बड़े जन आंदोलन की तैयारी आपको करनी है। देखो, आज के दिन में 3 साल से ये गवर्नमेंट बोलता रहा कि हम आएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, हम आएंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे, हम आएंगे, बैकवर्ड को आरक्षण देने का काम करेंगे। अचानक 3 साल बाद हम लोग 3 साल तक बोलते रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बोले थे कि मैं सप्ताह के अंदर यह निर्णय लूंगा, मैं महीना के अंदर यह निर्णय लूंगा। चुनाव प्रचार के समय उनका वक्तव्य था, तो हम लोग ने कहा था कि समय बीत रहा है, मुख्यमंत्री जी निर्णय लीजिए। हमारी कोई बातों को सुना ना गया। लेकिन जैसे ही सरकारी एजेंसियों का दबिश बढ़ा, जैसे ही एबीसीडी जो घूमने लगा, तब से सरकार ने अचानक फैसला लिया और एक दिन के लिए स्पेशल हमारा सदन बुलाया गया और उसी दिन एक दिन में तीनों विषय को लाकर सीधे राज्य सरकार का ये गेंद को भारत सरकार की ओर भेज दिया गया। पॉलिटिक्स। मैंने कहा, लोगों ने कहा देखिए अभी रुड़ा गुलाब उड़ा, लोगों ने कहा देखिए हेमंत जी ने काम कर दिया। मैंने बोला क्या काम कर दिया? हेमंत जी ने राजनीति कर दिया। हेमंत जी ने जिस ट्राइबल, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लिए और ओबीसी के लिए आरक्षण तय किया, भारत सरकार ने और राज्य सरकार को यह अधिकार है कि अपने प्रदेश के लोगों के हित में आरक्षण तय कर सकता है। ये इनको अधिकार है और इस अधिकार के तहत ये कर सकते हैं। लेकिन उस अधिकार में यह दायित्व दिया गया है कि राज्य के अंदर, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट या ओबीसी, आप किसी के लिए आरक्षण तय करेंगे तो ट्रिपल टेस्ट करा के करिएगा कि उस समाज का, उस जाति का आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन सरकार के कोई सरकारी एजेंसी के द्वारा कराकर आप ये काम कर सकते हैं। सरकार ने ये काम नहीं किया। सरकार ने इस समाज को धोखा देने के लिए ये काम नहीं करते हुए सीधे भारत सरकार को भेज देने का काम किया। और पहला ऐसा हुआ कि विधानसभा के अंदर सत्र बुलाया जाता है लेकिन राजनीतिक दलों को बोलने का हक नहीं दिया जाता है। ये इस तरह का व्यवस्था किया गया कि प्रस्ताव आया और प्रस्ताव चला गया। ये पहली बार इस तरह की परंपरा बहाल की गई और इस परंपरा को कहीं ना कहीं झारखंड के 3.5 करोड़ और उसमें से भी वो 70% आबादी को धोखा देने का विचार किया है। अभी रोज बोल रहे हैं, ये रोज बोल रहे हैं कि हम नौकरी बांटेंगे। मुख्यमंत्री जी 3.5 लाख नौकरी का चाबी लेके रोज घूमते हैं, बोलते हैं कि मेरे घर में नौकरी है, 3.5 लाख नौकरी। ये 3.5 लाख नौकरी, मैं तो ऐसे ही बोलता हूं कि आज 75 साल का अमृत उत्सव हम लोग सब मना रहे हैं। गांडे का कोई गांव देखो, अपना गांव की ओर झांको। इस बीच में भारत सरकार से राज्य सरकार की कितनी वैकेंसियां आई और चली गई। लाखों करोड़ों रिक्तियां पर ऊपर सरकार ने वैकेंसी दायर की, वैकेंसी पूरा किया। लेकिन आपके घर में, आपके गांव में कितने सरकारी नौकरी आपको मिला है? आप घूम के देखेंगे कोई एक गांव में 5-7 नौकरी से ज्यादा किसी को नहीं मिला।
और उसमें भी आप ज्यादातर नौकरी आपको आया होगा या तो सर्कस सिपाही का या फिर मिलिट्री का, जो लड़के शारीरिक योग्यता के आधार पर कंप्लीट करते हैं, शारीरिक योग्यता के आधार पर उस पद को पाते हैं। इन जनरल बड़े पदों पर आप गांव में ये चीजें नहीं पाएंगे। ये क्यों नहीं पाया जाता है, क्यों नहीं हो रहा है? एक आध लड़की कोई हमारा परिवार का सदस्य आगे चला जाता है, आबादी इतनी बड़ी, लेकिन उसमें से भी गांव गणराज्य छूटा हुआ है। क्योंकि ये जिस आबादी का नेतृत्व करते हैं, जिस आबादी को वोटर बना के रखे, उसी आबादी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। अब बोलेंगे कैसे? ये 3.5 लाख नौकरी में 2 लाख नौकरी मात्र टीचर का है, 2 लाख नौकरी टीचर का है। शिक्षक का नौकरी इसमें 3.5 में 2 लाख केवल शिक्षक बहाली होना है। तो मतलब 2 लाख जिस प्रदेश में शिक्षक का पद खाली हो, उस गांव के विद्यालय का हाल क्या है बताओ? तो गांव के विद्यालय का हाल आप जानते हैं कि 1 to 8, 1 से 8 तक मिड डे मील अट्रैक्शन का कारण है। 1 to 8 का अट्रैक्शन क्या है? वहां पर पढ़ाए जाने वाला पढ़ाई नहीं, टीचर की उपस्थिति नहीं, बल्कि मिड डे मील मध्यम भोजन के कारण बच्चे विद्यालय में जाते हैं, यही ना है? तो उसको हम लोग गांव में बोलते हैं खिचड़ी विद्यालय, खिचड़ी स्कूल। 1 to 8 उसका परिचय वहां के टीचर ने नहीं बनाया, टीचर के आधार पर नहीं बना, क्योंकि 2-3 टीचर के प्रभार में सारा विद्यालय छोड़ा हुआ है, और वो भी 12 टीचर ना होते तो कई विद्यालय बंद हो गए होते। ये हालात है। तो बताओ, ये टीचर का ना होना और 1 to 10 पास स्कूल, ये नीति अभी बनी है कि 1 to 10 कोई फेल नहीं करेंगे, सभी पास हो जाएंगे। पास इसलिए नहीं होंगे कि अच्छी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पास इसलिए होंगे कि सरकार ने ऐसी नीति बना दी। ये सच्चाई है ना? ऐसे नहीं चल रहा है। तो 1 to 10 जो बच्चे, जो भाई, जो मेरे बेटे लोग, बेटी लोग जो गांव में पढ़ती हो, किनके बच्चे हैं? तो अधिकतर गांव में जाएंगे तो ST, SC और OBC के बच्चे आपको गांव में मिलेंगे, क्योंकि वो सबल नहीं है, प्राइवेट स्कूल जा नहीं सकते, उन्हीं के बच्चे वहां पढ़ते हैं। और उन्हीं विद्यालय में अगर आपने टीचर बहाल ना किया तो सबसे बड़ा अपराध इसी समाज के साथ आपने किया है। इसलिए मैंने बोला कि सबसे बड़ा दुश्मन आप है, और सबसे बड़ा कहीं ना कहीं दुश्मनी आप इनके साथ कर रहे हैं। अब इसका फल क्या होगा? कल प्रतियोगिता परीक्षा आ जाए, 3.5 लाख वैकेंसी भी निकल जाए, तो आपके प्रखंड का कोई योग्य व्यक्ति वहां ना जा पाएगा, क्योंकि वो पढ़ लिख के आगे नहीं जा पाएगा, तो उसकी एग्जाम कंप्लीट नहीं कर सकता है। जो खिचड़ी स्कूल से सरक कर गया है, जिसके विद्यालय में टीचर ना रहा हो, वो वहां कंप्लीट कर पाएगा क्या? किसी कंपटीशन को रिजर्वेशन के बाद भी कंप्लीट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और यही हालत होने वाला है। हम नौकरी और गिनती देख रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में आप वहां नहीं हैं, आपके बच्चे वहां नहीं ठहरते हैं। आइए उससे इधर, अब वही बच्चे जब पढ़ लिख के आए, BA, MA की डिग्री किसी तरह से कर लेते हैं, तो आपके पास स्थायी नौकरी के नाम पर राज्य सरकार ने 3.5 साल में दिया क्या है? ऐसा कौन सा इंडस्ट्री या फिर MOU इस तरह के हुआ? कोई 1000 की नौकरी देने वाला एक कोई इंडस्ट्री कहीं पर लगा है प्रदेश में? तो बता दीजिए। ये राज्य सरकार तो चल रही है, लेकिन 3.5 साल में इतनी पूरा कैबिनेट, इतने सेक्रेटरी, इतने पदाधिकारी मिलकर कहीं 1000 लोगों का नौकरी सृजन नहीं कर पाए। यही हेमंत सरकार का 3.5 साल का उपलब्धि है, और इसी उपलब्धि के आधार पर सरकार अपना पांव फैलाकर घूम रही है। अब मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि जिनके पास पॉलिसी नहीं होगा, जिनके पास नीति ना होगा, जिनके पास विभागवार कार्यक्रम ना होगा, डेवलपमेंट के इंडेक्स को भरने का कोई रूपरेखा ना होगा, ऐसे व्यक्ति से प्रदेश आगे नहीं जा सकता है। वो किसी बड़े बाप का बेटा कहला सकता है, किसी समाज का कहला सकता है, लेकिन राजनेता कभी नहीं हो सकता। राजनेता तो वही होगा जो राज्य को आगे ले जाने में सभी जनता का नेतृत्व कर सकता है, सभी के हितों की रक्षा कर सकता है, वही राज्य का नेतृत्व कर सकता है। मैं आज बैठा जी से, किधर है, और मेरे इस पूरे ब्लॉक टीम से मैं आग्रह करने आया हूं, और यहां के जनता और आवाम से आग्रह करने के लिए हम आए हैं कि मेरे बातों और पार्टी के मूल्यों पर नीचे जाकर लोगों को जगाना ही सबसे बड़ा इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। हम ये जानते हैं राजनीतिक रूप से जितना साफ, जितना
रूप से तैयार होना चाहिए, उसमें कमी दिखाई दे सकता है, लेकिन ईमानदारी में कहीं यहाँ इस क्षेत्र में नहीं है। यहाँ के कार्यकर्ता ईमानदार हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। मुझे नए क्षेत्र को बनाने में अच्छा लगता है। मैंने अपने राजनीतिक जीवन शून्य से शुरू किया है, इसलिए मुझे हर उस शून्य को भरने में मजा आता है। वहां जो कलर ना चढ़ाओ, सुदेश मां तो कलर चढ़ाने के लिए आता है। ये तैयारी मेरी रहती है, लेकिन हम सब मिलकर ईमानदारी से प्रयास करेंगे। हमारी तैयारी में मुझे एक नेता तैयार करना, हजारों नेता तैयार करना मेरा होता है। मैं कोई एक लीडर के लिए काम नहीं करता। मैं चाहता हूं हर घर में एक नेता हो जिसके मन में राज की चिंता हो, जिसके मन में लोगों के बारे चिंता हो। चिंता खुद से नहीं, बल्कि राज की चिंता में जो राजनीति के लिए उतर रहे हैं। भटका हुए युवाओं में, जिनको पढ़ना लिखना है, सड़क पर खड़े और सड़क पे कहीं ना कहीं अपने और अपने हित में और अपने लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं। ये अवस्था इस किसी राज्य के लिए अच्छा नहीं है, ये संकेत अच्छा नहीं है। और ये युवा अवस्था में भटका हुए अच्छी बात नहीं है। बहुत मुश्किल से एक धारा में लोगों को खड़ा किया जाता है। मेरी तैयारी और मेहनत है इसी विषय पर, और हम आपके साथ मेहनत करना चाहते हैं। मैं केवल एक परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करता। पूरे इस बार 2024 में पूरा प्रदेश में एक रूपता के साथ लोगों का जनमत मिले, ये तैयारी करने के लिए हम आपके साथ आए हैं। मेरी महिलाएं भी, अब इतनी तादाद में महिला कहां निकलती है बताओ? किस दल में इतनी ताकत और लीडर में है जो इतनी तादाद में महिला 10 बजे से आकर किसी कार्यक्रम के लिए बैठती है? इनकी भावना को समझना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं घर से निकली है तो इनके बाल बच्चे और परिवार का भविष्य सुधारने के लिए निकली है। इनका मन में कोई बात चलता है। मैं तो कहता हूं कि गरीब जब वोट देने जाता है और छोटा एक पंचायत का पदाधिकारी भी उसको विश्वास अगर दिलाता है, अगर ये अदना सा पदाधिकारी भी विश्वास दिलाता है, तो उसको अंतिम जब वोट देने जाता है तब तक चिताते जाता है, देख बाबू तुम्हारे बोलने पर वोट दे रहे हैं, मेरा आवाज हो जाना चाहिए। करता है कि नहीं बताओ? करती है कि नहीं? महिला वो बूढ़ी होगी, बोलो फलना को दिया, फलना को दिया, फलना को दिया, कोई काम नहीं कर दिया, तेरा चेहरा देके दे रहे। अगर इस बार काम नहीं किया तो ठीक नहीं होगा। वो पूरा सपना पाल के वोट देने जाती है और आती है कि नहीं? यही ना चलता है। बोलो हर वोट में एक सपना, हर वोट में एक महिला, एक परिवार एक सपना देखता है, ये वोट मेरे जीवन को बदल देगा। आप गरीब की भावना को समझो। और कोई राजनीतिक दल जिसको सत्ता खाली दिखता है वो कभी गरीब की भावना ना समझ सकता है। आइए, हमारी जवाबदारी बहुत बड़ी है। हम सब मिलकर इस राज्य के पूरी आवाम को जगा कर खड़ा कर एक सही दिशा में ले जाएंगे। राज्य की क्षमता पर लोग इतराते हैं, लेकिन इस क्षमता को भी धन होना अच्छा है, लेकिन धन का सदुपयोग कौन कर पाएगा ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तो हमेशा मजाक से कहता हूं कि भाई प्रदेश के अंदर कमी कुछ भी नहीं है, प्रदेश के अंदर कमी कुछ भी नहीं है। प्रदेश का जो ड्राइवर है वो सही होना चाहिए। गाड़ी पुराना भी हो, वो ड्राइवर अच्छा रहेगा तो आगे ले जाएगा, और ड्राइवर खराब रहेगा तो वोल्वो गाड़ी भी पकड़ा दोगे तो ये बीच चौक से लेकर उस चौक में जाके बजड़ा देगा। ये दोनों हो सकता है कि नहीं? तो ये दोनों परिस्थिति को पॉलिटिकली समझने का काम करिए और समझ के इसको आगे बढ़ाने का काम करिए। ये जागृति आया, पार्टी का संरचना नीचे तक जाएगा। जिस चूल्हा प्रमुख को संकल्प के साथ ही बोल रहे थे, आप सभी को याद होगा, मुख्यमंत्री रामगढ़ में खड़ा होकर ये चूल्हा प्रमुख क्या होता है बोल रहे थे। ये बोलता है ये मेरा घर है, हम तो टाइगर है। हाउस के अंदर 2-3 बार टाइगर टाइगर बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पाता हूं। मैं तो बोलता हूं 2 पैर 2 हाथ, फिर भी टाइगर बोले जा रहे हैं। मैं बाद में लोगों से बात कर रहा था, मैं बोला आचरण ऐसा होगा शायद इसलिए बोल रहे हैं। होता है ना कि कोई लोग का आचरण उस तरह से आ जाता है। हम लोग तो मनुष्य खोजने निकले हैं, टाइगर का आचरण आएगा तो बहुत भय का चीज है भाई साहब, ये सब बहुत डरावना चीज है। ये भाई हम लोग भयभीत वातावरण में काम कर रहे हैं। आएंगे इस पे विश्लेषण करेंगे हम सभी लोग, लेकिन अभी 1-2 साल मेहनत के लिए आप सभी लोग तैयार है ना? तैयार है कि नहीं? मेहनत के लिए तैयार है दीदी? मेहनत के लिए तैयार है ना? जो मेहनत करना चाहते हैं वो लोग खाली हाथ उठाओ, खाली जो मेहनत करना चाहते हैं, कदम ताल करना चाहते हैं। लीडर के लिए बड़े पद में होना जरूरी नहीं है। कभी कभी लिखता है कि बड़ा पद, बड़ा नेता क्या बोल रहा है, और उसको मेरे बगल में बैठने की जरूरत नहीं है। मैं तो सीधे नीचे पीछे बैठा व्यक्ति को मैं सबसे अच्छा कार्डर मानता हूं। वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो शायद मेरे सामने कभी ना आए लेकिन पार्टी के लिए अनमोल काम कर जाए, वही सबसे बड़ा नेता है। नाम चिपका के मेरे बगल में बैठना कोई बड़ी बात नहीं, पार्टी के उद्देश्यों को पूरा करना
इस राज्य की सेवा करना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और ज्यादा महत्व रखता है। आइए, एक बड़ा दायित्व की शुरुआत आपके यहाँ से कर रहे हैं। ये पंचायत, छोटी छोटी ग्राम सभा पंचायत, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि पंचायत और गांव 70% आबादी मेरे गांव में बसती है और इस गांव के माहौल को देखा है मैंने, नजदीक से चीजों को देखा है। मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मैं जितनी बातें बोलता हूँ उस पर मैं काम करता हूँ। मैं जहाँ रहूँ या ना रहूँ मेरा काम चलते रहता है। मैं अपने संगठन के अंदर में आपसे दायित्ववान हजारों लोगों को पाकर आज निश्चित रूप से मैं ये महसूस करता हूँ कि आने वाले समय जिस आंदोलन को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे वो आंदोलन उसके मुकाम तक पहुंचेगा, ये विश्वास हो सकता है ना। करेंगे ना हम लोग सब मिलके? तो 1-1.5 साल मेहनत करिएगा ना मेरे साथ। परिस्थिति कुछ भी रहे, मेहनत करने के लिए तैयार है ना सभी? तो मेहनत करने वाले बैठते थोड़ी है, नाम बैठा है, खड़े हैं। खड़ा हो जाइए सब कोई, खड़ा हो जाइए। जिंदाबाद 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 इसी विधानसभा में इसी विधानसभा के अंदर में ऐसी 100 बैठक आप सभी लोगों को करना होगा। 100 बार बैठना होगा, 100 बार लोगों के बीच में जाना होगा, हर दरवाजे तक खटखटाना होगा, हर परिवार तक पहुंचना होगा और लोगों को राजनीतिक रूप से और राजनीतिक चेतना देनी होगी। बड़ी लड़ाई है ये, साधारण लड़ाई नहीं है। मैं कहा साधारण लड़ाई से आदमी का नाम बदल सकता है, क्षेत्र के लोगों का किस्मत नहीं बदल सकता है। इसलिए बड़ी लड़ाई से क्षेत्र के लोगों का किस्मत बदल देंगे, ये तैयारी हम लोग करते हैं। ये राज्य बदलेगा पूरी भावना के साथ, कभी भी नेगेटिव सोचना नहीं। कुछ गलत लोग कुछ दिन के लिए जगह पर आ जाने से हम लोग अलग सोचने लगेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। हम लोग हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे और इस राज्य के हित में अपना कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन करेंगे। तैयार है ना आप लोग सभी इसमें? तैयार हैं। मैं प्रथम बार चूंकि चुनावी जनसभा एक बार आया था, उसके बाद आज आया हूँ। अभी बहुत मांझने का जरूरत है और बहुत काम करने हैं। ऐसे कई लोग बहुत अनुभवी भी होंगे जिनका राजनीतिक बहुत बड़ा अनुभव होगा, मुझे उनसे भी सीखना है। लेकिन मेरे छोटे भाइयों के साथ हम लोग मिलकर इस प्रदेश को आगे भी बढ़ाना है। दोनों दायित्व हम लोग को लेना है, नवीन सोच नई ऊर्जा के साथ आगे जाना है। हम सब मिलके, मेरी दीदी, महिला दीदी लोग, आप लोग, चलो आओ। 30 तारीख को एक कार्यक्रम राज्य भर का हम लोग ने रखा है। राज्य भर के लोग यहाँ के स्वाभिमान की लड़ाई के लिए हम लोग आगे आएंगे। यहाँ के जिन विषयों को लेकर सरकार ने अपनी बात बोली, मैं सरकार को कोई नया बोझ देना नहीं चाहता, मुख्यमंत्री जी को कोई नया दबाव देना नहीं चाहता। मुख्यमंत्री जी ने जितना बात बोला है उतना ही कर दे, इसी दबाव बनाने के लिए हम लोग रांची की सड़कों पर 30 तारीख को रहेंगे। यही अपील आपसे करने हैं। रांची आएंगे ना सभी लोग? आएंगे दीदी रांची? 30 तारीख को सभी लोग रांची आइए, रांची सबको आइए। रांची में हम लोग खड़ा होकर केवल अपनी वेदना उस राजा तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं तो राजा ही बोलता हूँ, सोना का चम्मच लेके जो पैदा हुआ वो तो राजा ही है क्या? क्योंकि जब तक एक लोकप्रिय नेता का आचरण ना हो तब तक क्या कहेंगे? तब तक तो बदल ही में मिला हुआ शासन कहेंगे। आइए, इसको उखाड़ फेंकने का समय आ गया। तैयारी करनी पड़ेगी, पहले से जोर से तैयारी करनी पड़ेगी। इनका ध्रुवीकरण तोड़ना पड़ेगा और जिस बातों पर इतराते हैं, कुछ समाज के लोगों के बीच में खुद को अपना नेता पहले घोषित कर लिए, मैं उसी समाज से नया नवीन नेता और प्रगतिशील नेता खड़ा करके तैयारी करके हम लोग दिखा देंगे। ये तैयारी वहीं से आएगा, उसी घर से आएगा, उसी अगल बगल से निकलेंगे। लेकिन जिनमें इस राज्य के प्रति वेदना हो, गरीब के प्रति वेदना हो, इस राज्य को आगे ले जाने की संभावना जिसमें छिपी हुई है, उसी बगल के लोगों को लेंगे। ये बैरियर को तोड़िए और सबको एक मुश्त होकर हम लोग सब काम करना शुरू करें। प्रदेश के मूलवासी को कभी भी घाटा ना होगा। हम लोग ने प्रत्यक्ष रूप से राज्य का कभी नेतृत्व किया नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अपने काम का प्रभाव जरूर छोड़ा है कि गांव का एक अदना सा भी आदमी सुदेश मातो का नाम सुनने के बाद एक विश्वास का उम्मीद बढ़ता है। इतना तो कमाया है 20 साल में, इतना तो जगह बनाया। यही हमारी पूंजी है, यही हमारी ताकत है। जिनके साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, जिनके साथ मिलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि शायद ये आएंगे तो अच्छा हो जाएगा। आइए, इसी वातावरण को लेकर आपके यहाँ पर एक ऐसे लीडर
अर्जुन जिंदाबाद। अर्जुन जी आपके बीच में है। संकुचित सोच से नहीं, बड़ा सोचिए। अर्जुन है, तुम रन संभाल लेंगे क्यों नहीं? और कभी सरल हृदय के हैं, सबसे है कि सरल हृदय के हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये अच्छा और बुरा ये नहीं जानते। कभी कभी कई लोग सोचते हैं कि सीधा है चलो, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सीधा है तो मतलब जरूर है कि ये लोगों के लिए काम कर सकते हैं, और जो व्यक्ति अभी काम कर रहा है बाद में भी काम करेगा कि नहीं? इनको कोई अपनी लालसा नहीं है, ये लोगों के हित के लिए आए हैं। तो ऐसे अच्छे लीडर ही बने, हम सब मिलके काम करेंगे ताकि अर्जुन भैया हमारा अच्छा लीडर बन के उभरे। हम सब उससे ऊपर सोचना है, इस राज्य के लिए सोचना है। मेरे बगल की अभी जिला जज थी, मेरी प्रमुख मैडम है, उधर देशरंदा है, गुप्ता जी बड़ा अच्छे से हंस रहे हैं, मेरे अध्यक्ष जी हैं। चलो सब मिलके क्या पानी पिलाना है, बच्चा भी संकल्प ले लिया पानी पिला के छोड़ना है, बाबा को सपोर्ट करने आ गए। चलो सब मिलके नारा करेंगे, हम लोग नारा करेंगे ना? तैयार है ना सभी? 30 तारीख को हम मिलेंगे, और मिलने का दौर अब इधर से कभी भी संथाल गए तो स्टेशन अब ये बनने जा रहा है, गाड़ी यहाँ रुकेगा, गाड़ी रुक के ही आगे जाएगा। कोई कार्यक्रम होगा तो जाएंगे, इसलिए वो गिनती पूरा करेंगे। जितना ज्यादा समय चाहिए मैं समय दूंगा, हम लोग मेहनत करेंगे ताकि सूखा क्षेत्र को मजबूत करेंगे हम सभी। मेरे साथ राज्य की चिंता करो, कमियों पर चिंता करो, झूठी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात करो, चर्चा वो करो। तकलीफ सबसे ज्यादा कौन दे रहा है, क्यों ये परिस्थिति पर हम लोग आए, वो भूल जाएंगे तो फिर तकलीफ बना रहेगा। वो तकलीफ के निवारण के लिए दवा जरूर खोजेंगे, लेकिन तकलीफ की चर्चा हम लोग करेंगे। और हाशमी साहब बहुत अच्छा नारा देते हैं, हम चाहेंगे वो यहाँ पर आ जाएं। और आजसू पार्टी के नारा मैं ही शुरू करूंगा, बाकी वो संभाल लेंगे। आजसू पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आजसू पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।